नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत यानी कि जो विदेश अच्छे हैं। दूसरा दिन है जब डाउ जोन्स लगातार आप देखिए 500 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। परसों अगर आप देखिए तो लास्ट आवर यानी कि आखिरी 1 घंटे में हमने प्रेशर देखा था, 150 पॉइंट के आसपास गिरा था। लेकिन कल तो आप देखिए डे हाई के आसपास क्लोजिंग डाउ जोन्स में हुई है, 2.25% के आसपास ही गेंस थे। और आज आप देखिए सारे तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं, हैंग सेंग को छोड़ दीजिए जो कि थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बाकी सभी मार्केट्स में अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे। खासतौर पे ताइवान का बाजार देखिए 2% के आसपास का उछाल यहाँ पे है। और निक्के जो कि जापान का बाजार है, यहाँ पे भी देखिए करीब 2% के आसपास की मजबूती आपको नजर आएगी। और एसजेक निफ्टी देखिए, कल हमारी क्लोजिंग आप देखिए 9300 के पार की हुई थी जहां तक स्पॉट लेवल्स की बात है। और आज देखिए 9370 के आसपास के लेवल आपको एसजेक निफ्टी में नजर आएंगे। करीब 73 अंकों के आसपास का उछाल है वहां पे। तो उस लिहाज से देखा जाए मूड माहौल दूसरे दिन बेहतर है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कुशल की कल की जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, आज जो मासिक एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी है, उससे पहले कल तो एक शॉर्ट कवरिंग थी। हो सकता है कि आज भी वो जो शॉर्ट कवरिंग है वो कंटिन्यू होती हुई दिखे। और कुछ केसेस में तो शायद एक जो फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट है शॉर्ट कवरिंग के बाद, वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिख सकता है। तो उस लिहाज से मूड माहौल काफी बेटर है। आप कैसे रीड कर रहे हैं और कल के परफॉर्मेंस बताइए जल्दी से। बिल्कुल संदीप, तो देखिए ग्लोबल मूड माहौल तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है, पर एक चीज जो बाजार अभी इग्नोर कर रहा है वो है यूएस चीन के बीच में जो बढ़ती टेंशंस हैं। इनफैक्ट जैसा कि आपने बताया कि आज चीन की संसद में जो ये हांगकांग का सिक्योरिटी बिल है वो पेश किया जाएगा, तो ये कंसर्न वाली बात है कि ये इस पर कैसा जो है रुझान निकल कर आता है, कैसे रिएक्ट करते हैं दोनों कंट्रीज, तो ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बीच अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों के लिए आज मंथली एक्सपायरी है। कल तो डेफिनेटली हमने एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखा था, पर आज देखना होगा कि कैसे मार्केट्स उसको रिएक्ट करते हैं और ग्लोबल जो न्यूज है उसको भी फैक्टर इन किस हिसाब से करते हैं। कोरोना वायरस की तरफ से जो चिंताएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं, वहां पर कोई भी राहत के संकेत नहीं मिल रहे हैं, पर बाजार जो है अच्छी खबरों को ज्यादा डिस्काउंट कर रहा है अभी। हालांकि अगर आप देखिए तो जो जो यूएस और चीन के बीच में टेंशन हो रही है, उस वजह से कल क्रूड जो है कल 5.5% तक फिसलता हुआ नजर आया था, तो वो एक चिंता वाली बात है। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मार्केट्स देखना होगा हमें कि कैसे रिएक्ट करते हैं। बहरहाल परफॉर्मर्स की अगर आप बात करें तो कल मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए थे उसमें से 7 स्टॉक्स ऐसे थे जो अपने लक्ष्य हासिल करते हुए नजर आए और वहां पे काफी अच्छा उछाल देखने को मिला, जिसमें एक्सिस बैंक आप देखिए 13-14% की तेजी यहां पर बनी थी, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इनफैक्ट पूरे भी जो बैंक निफ्टी है वो काफी सिग्निफिकेंटली अपमूव कल के सत्र में दिखाया। 1400-1500 पॉइंट्स का उछाल हमें उसमें देखने को मिला और उस लिहाज से आपको बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस आया। साथ ही टीसीएस जो बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो भी अपने लक्ष्य हासिल करते हुए नजर आया। 2003 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था, 2010 के टारगेट्स जो है ये अचीव करता हुआ नजर आया। साथ साथ अगर आप हिंडाल्को को भी देखें तो यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस रही। शुरुआती फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया एफ&ओ ये गेनर रहा। साथ साथ मैक्स फाइनेंशियल और टाइटन में मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी और ये दोनों स्टॉक्स जो है कमजोरी का रुझान ही दिखाते रहे शुरुआती सत्र में। तो साथ साथ अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो वहां पे दीपक नाइट्राइट जो है अपने लक्ष्य हासिल करते हुए नजर आया बढ़िया नतीजों के दम पर। और डीएलएफ यहाँ पर भी पॉजिटिव अपमूव हमें आखिरी 1-1.5 घंटे में देखने को मिला। 138 रुपए के हाई टच करता हुआ नजर आया। 141 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। ओके, तो मेरे परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में भी है जिन्होंने अपने टारगेट हिट किए। खासतौर पे एनबीएफसी पे फोकस था मेरा। आधी लिस्ट तो मेरी एनबीएफसी से भरी हुई थी और आप देखिए एनबीएफसी और बैंक, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स 9% चढ़ के बंद हुआ, टारगेट हिट हुआ। आईसीआईसी बैंक का फ्यूचर 9.25% चढ़ा, यहाँ पे भी टारगेट हिट होते हुए दिखे। बजाज फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइज दोनों 5.5% चढ़ के बंद हुए। जितने टारगेट दिए थे उससे कहीं ऊपर जाके क्लोजिंग देखने को मिली। आरईसी की फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थी, 2.5%, ये भी चढ़ा। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी टारगेट होते हुए दिखे। और कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे भी 700 रुपए तक की चाल बन गई थी। 680 रुपए का टारगेट दिया गया था और इक्विटास के फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया। 42.25 तक गया था, 42.50 का टारगेट आपको दिया गया था। 2% के आसपास की मजबूती के साथ ही स्टॉक भी बंद होता हुआ दिखा। तो कल का दिन तो एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स और बैंकिंग स्पेस के नाम ही था। और आज भी मुझे लगता है कुशल की यही एक ऐसा स्पेस है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द मूव्स आपको आते हुए दिखेंगे। और शॉर्ट कवरिंग का एक अभी भी जो मूव है शायद बाकी है। पहला नाम इनफैक्ट इसी स्पेस से है मेरा, एचडीएफसी लिमिटेड। ये मैं इनफैक्ट कुशल आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल भी मैं ये स्टॉक शामिल करना चाह रहा था। कल शानदार मूव था इस स्टॉक में, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह के शॉर्ट्स हैं इस पूरे स्टॉक की, जहाँ तक बात है जिस तरह करेक्शन इस स्टॉक में हुआ है
और जिस तरह की शॉर्ट पोजीशंस है अभी भी गुंजाइश है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की, इसीलिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया और पहला स्टॉक का दर्जा दिया है इसे। 1620 रुपये आपका टारगेट है फ्यूचर्स में, 1555 रुपये का स्टॉप लॉस आप लेके चलें। शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है इसीलिए फ्यूचर्स के लेवल आपको दिए जा रहे हैं। और दूसरा नाम है उज्जीवन का, यहाँ पे भी आप देखिए एनबीएफसी स्पेस से है, शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है। 161 का टारगेट है, 154 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और यहाँ पे तो नतीजे भी आप देखिए काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। इनकी आय करीब 38% बढ़ी है, शुद्ध ब्याज आय 42% बढ़ी है, मुनाफे में करीब 80% के आसपास का जंप देखने को मिला है। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिले हैं जहाँ तक इस कंपनी की भी बात है। और वैसे भी एनबीएफसी को लेकर कल जिस तरह से दोपहर के बाद से मूड माहौल सुधरा है, मुझे लगता है कि उज्जीवन में अभी भी जगह है ऊपर जाने की। 161 उसके बाद 165 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 154 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। कुशल, आपके कितने खरीदारी के ट्रेड्स हैं और पहले दो नाम बताइए। बिल्कुल संदीप, तो पर मेरी जो सूची है ना उसमें मैंने 3 स्टॉक्स सेल साइड पे लिए हैं और 7 स्टॉक्स बाई साइड पे लिए हैं। तो पहले मैं जो बिकवाली के ट्रेड्स हैं वो आपको बताना चाहूंगा और जिसमें पहला नाम जो है वो ओएनजीसी का है। इनफैक्ट यहाँ पर इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए यूएस चीन के बीच में जो बढ़ती टेंशन है उसकी वजह से कच्चे तेल में हमें दबाव देखने को मिला था और 5.5% का फॉल हमें कल के सत्र में ये विटनेस हुआ था। तो कहीं ना कहीं ओएनजीसी जो है आज मुझे लग रहा है कि प्रेशर में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। 75.8 का टारगेट रखना है और 80.5 का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा स्टॉक मेरी सूची में है टाटा मोटर्स का, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। थोड़ा सरप्राइजिंग है पर यहाँ पर एक जो न्यूज मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो जेएलआर की बॉन्ड यील्ड है वो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गई है। 13.2% की बॉन्ड यील्ड जो है यहाँ पर आ रही है। तो सिंपल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि इनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। बाकी अन्य कंपनियां जैसे टोयोटा मोटर्स और जीएम मोटर्स है उनकी 1/3 कॉस्ट है अभी जो बोरोइंग कॉस्ट की अगर आप बात करें पर्टिकुलरली। तो इस लेवल पे अगर टाटा मोटर्स पर्टिकुलरली जेएलआर को अगर और बोरो करना पड़ता है मार्केट में तो उनका काफी सिग्निफिकेंट कॉस्ट लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स उस लिहाज से आपको यहाँ पर बिकवाली कर चलनी चाहिए। 83 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 87.5 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तीसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है, मैं इनफैक्ट कुशल आपको बता दूं सारे स्टॉक्स मेरी खरीदारी के ही हैं। आज कल भी एक शगुन के तौर पे जीएसपीएल लिया था, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। हालांकि शुरुआत में थोड़ा मूव वैसे देखने को मिला था जैसे मैंने कहा था। इन्फो एज, इसके फ्यूचर्स में आज आपको करनी है खरीदारी। ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल भी आप देखिए शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हद तक इस स्टॉक में हुई थी और शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा इस स्टॉक की जहाँ तक बात है। जब से वो खबर आई थी ना कुशल की इन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला है 50% स्विगी में या किसी एक इनकी खुद की सब्सिडरी में, उसके बाद से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स इस स्टॉक में बने और कल आप देखिए एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा था। और आज हो सकता है जैसे कि मूड माहौल अच्छा है, बाजार का ग्लोबल संकेत बेहतर है, अगर अच्छा मूव रहा बाजार में तो ये जो शॉर्ट कवरिंग का मूव है इन्फो एज को आराम से 2500 तक ले जाएगा। आप 2408 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। सीमेंट स्टॉक्स में आप देखिए कल एक पहला मुनाफा वसूली का एक जो इंडिकेशन है वो देखने को मिला था, लेकिन ग्रासिम आप देखिए आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। कल मुझे याद है विश्वेश जी हमारे चैनल पे थे और उन्होंने ये स्टॉक का खरीदारी करने की राय दी थी और मुझे भी लगता है कि यहाँ पे अभी भी अपसाइड की गुंजाइश थोड़ी सी और बाकी है। 580 तक के टारगेट्स आसानी से आ जाएंगे। आप फ्यूचर्स में पोजीशन बनाएं, 558 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मुझे याद है कि संजीव वसीम जी भी जो है ग्रासिम पर काफी बुलिश साउंड कर रहे थे कल के सत्र में। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आज के दिन यहाँ पर कैसा मूव रहा था। कल भी सत्र में 4-4.5% की तेजी यहाँ पर हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। बहरहाल मेरी सूची में अगले जो स्टॉक्स हैं वो पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो वेदांता है, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो इंडिया रेटिंग्स ने इसमें क्या है कि जो लॉन्ग टर्म इश्यूर रेटिंग है उसको AA से घटाकर AA- कर दिया है और नेगेटिव आउटलुक दिख रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि क्रेडिट प्रोफाइल जो कंपनी की खराब हो रही है कोविड-19 की वजह से वो तो इम्पैक्ट होगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इनकी जो बैलेंस शीट पर लेवरेज है वो भी कहीं ना कहीं एक हायर लेवल्स पर है FY20 और FY21 के लिए। तो इन दोनों कारणों की वजह से इन्होंने ये रेटिंग डाउनग्रेड किया है। वेदांता मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको आज कमजोरी नजर आ सकती है। 85 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 92 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चौथा स्टॉक है मेरी सूची में, अब सारे के सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं और यहाँ पर NTPC आपको बाई कर चलना है। इनफैक्ट यहाँ पर एक न्यूज डेवलपमेंट है कि इन्होंने जो पर्टिकुलरली दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है उनको ये चिट्ठी लिखी है कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 51% स्टेक खरीदने की राजधानी पावर में और यमुना पावर में। तो ये जो दोनों एसेट्स है, रिलायंस इंफ्रा
फोरकास्ट की है। तो यहाँ पर वो अगर खरीदारी करने में सफल हो जाते हैं तो एनटीपीसी के लिए एक बड़ा बूस्ट और सिनर्जी इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो एनटीपीसी में खरीदारी कीजिए 98 के टारगेट के लिए और 91.5 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, पांचवा नाम जो मेरी लिस्ट में कुशल वो है हेवल्स का। यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। कल भी आप देखें तो फ्यूचर्स में करीब 0.25% के आसपास का अप मूव था, लेकिन ये वो स्टॉक है जिसमें अभी भी अपसाइड की गुंजाइश बाकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कुशल, मैं इसका ना 1 महीने का चार्ट देख रहा था, शायद ये 580 रुपये के आसपास से करेक्ट होना शुरू हुआ और नीचे में आप देखिए 460 तक की जो जोन है वो भी स्टॉक ने टेस्ट किए हैं। तो बहुत बड़ा करेक्शन, एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है। और मई सीरीज की जहाँ तक बात है, खासतौर पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन इस स्टॉक में बनती हुई दिखी हैं। कल हमने देखा था कि एक पहला मूव देखने को मिला था शॉर्ट कवरिंग का स्टॉक की, जहाँ तक बात है कल जो 0.2% का मूव बना था, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हो सकता है कुछ शॉर्ट्स इस स्टॉक में कटते हुए दिखें। उस वजह से इसे मैंने खरीदारी की लिस्ट में शामिल किया है। कल 470 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी, 483 485 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। एक 464 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना आप जरूर ना भूलिए, इसको आप मेंटेन करके चलिए आज के लिए। अगले जो स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली जिसमें भारत फोर्ज है पांचवा स्टॉक का, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस पर्टिकुलरली जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है और जो ग्लोबल मार्केट्स को केटर करती है यूएस और अमेरिका, इनफैक्ट यूएस और यूरोप को, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है जैसे जैसे हम जो है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत फोर्ज मुझे लग रहा है कल के सत्र में भी अच्छी मजबूती के साथ ये बंद हुआ था और आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सकती है और इस वजह से मैंने इसको खरीदारी की सूची में शामिल किया है। 298 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 275 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, ये पहले 10 नाम हैं जो कि आपके सामने आ चुके हैं मेरी और कुशल की ओर से। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि सारे स्टॉक मेरी लिस्ट में खरीदारी के हैं। अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है आरबीएल बैंक का। इसके फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है। दरअसल कल भी आपको याद होगा मैंने आपको एनबीएफसी बैंक्स जिसमें आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक शामिल थे, यही खरीदारी करने की राय दी थी। और आप देखिए कल किस तरह का मूव प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस है क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेज हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो से प्राइवेट बैंक्स को, या तो फिर म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो से प्राइवेट बैंक्स को हटा दिया था, वहाँ पे वेटेज कम किए थे, अपने जो होल्डिंग्स है उन्हें कम किया था। अब कहीं ना कहीं दोबारा से जो रुझान है वो प्राइवेट बैंक्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है, भले ही वो शॉर्ट कवरिंग के तौर पे से इस सीरीज़ के एंड में, लेकिन हाँ अब शायद थोड़ा सा मूड माहौल चेंज होता हुआ दिख रहा है। और आरबीएल बैंक की भी जहाँ तक बात है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत करेक्ट हुआ है ये स्टॉक। आप देखिए एक बार 130 रुपये के आसपास तक चला गया था ऊपर में और वहाँ से करेक्ट होकर फिर से आप देखिए 110 के जो डाउन साइड है इस स्टॉक ने छुए हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश आरबीएल बैंक में अब बनती है। खासतौर पर जैसा का मूव हमने कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में बनता हुआ देखा था। यहाँ पे 122 125 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 170 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और दूसरा नाम इस कड़ी में है टाटा स्टील के फ्यूचर्स, यहाँ पे खरीदारी करने का। देखिए कल जेएसपीएल गलत पड़ा था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। उसके पीछे वजह यह है कुशल की उम्मीद दरअसल मार्केट्स में ये बनती हुई चल रही है कि शायद चाइना की ओर से एक बड़ा स्टिमुलस का जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फिर एक अपसाइड की गुंजाइश जितने भी मेटल स्पेस के स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिल सकती हैं। यही कारण था, आप देखिए जेएसपीएल ऑलमोस्ट कल जो नीचे की और मेरा टारगेट था उसे अचीव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में लो लेवल से बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में अगर चाइना की ओर से स्टिमुलस आना है तो अपसाइड की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस लिहाज से 297 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए, 285 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मैं अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और ये भी ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही है और इसका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अगर आप देखें पर्टिकुलरली इसका भी ग्लोबल एक्सपोजर काफी सिग्निफिकेंट है, यूरोप से 50% आय आती है। और भारत फोर्ज ने कल के सत्र में ये अपडेट भी किया था कि जर्मनी में जो है उनका कारोबार, उनकी जो प्रोडक्शन है वो मई के स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी। और अब अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साथ ही स्वीडन, इन दोनों के जो भी कस्टमर्स हैं वहाँ पे उनकी जो डिमांड बढ़ रही है वो पर्टिकुलरली उनको केटर कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल जो यूटिलाइजेशन है वो अभी कम स्तरों पर चल रही है, पर कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिविटी जो है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं उस वजह से यहाँ पर इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सुधार देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इसमें 1110 के टारगेट रखना है आपको और 1050 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही इनफैक्ट यहाँ पर टायर स्टॉक्स में ही मुझे और इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर आप अपोलो टायर्स को भी देखें
तो यहाँ पे भी इनकी रेवेन्यू जो है 30 से 35% यूरोप से आती है, और इनके जो प्लांट्स है वहाँ पर हंगरी और नीदरलैंड्स में, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो इस लिहाज से अपोलो टायर्स काफी ज्यादा पिट चुका है, ये स्टॉक 140 के लेवल से अब 95-96 के लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि आगे का आउटलुक जो है वो इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 98 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 92 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, जस्ट डायल अगला नाम है मेरी लिस्ट में, और इनफैक्ट 8वां स्टॉक है जो कि मैंने वायदा बाजार से चुना है, और ये भी इसीलिए कि कुशल उम्मीद ये है कि शायद एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इस पूरे स्पेस में वायदा बाजार के जो स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। और जस्ट डायल में भी आप देखिए शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने एक बायबैक का अनाउंसमेंट किया था अप्रैल के एंड में, लेकिन तब भी आप देखिए स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इनके नंबर्स हालांकि अच्छे आए थे, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक जरूर चला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग की जो गुंजाइश है इस स्टॉक में ज़्यादा नजर आती है। अगर आज मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा और 360 के लेवल इसने पार कर लिए, तो मुझे लगता है फिर शॉर्ट कवरिंग का मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, जो कि इसे 368 370 तक ले जाएगा। यही टारगेट लेके आप खरीदारी करें। 354 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये तो हुए 8 स्टॉक जो कि वायदा बाजार के हैं। अगले जो 2 नाम हैं वो दरअसल कैश सेगमेंट से, और उसमें पहला नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का। इसमें आपको करनी है खरीदारी, और उसकी वजह यह है कि कल इनके नंबर्स आए हैं। नंबर्स हालांकि आपको मिले जुले नजर आएंगे, इनकी आय 22% गिरी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए 4% का सुधार है, और जो मार्जिन 9.5% वाले थे वो बढ़कर 13% के आए हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता वो दिखा है कि ऑपरेटिंग आधार पे, खासतौर पे जो मार्जिन है वो बहुत इंप्रूव हुए हैं कंसोलिडेटेड आधार पे, और मुनाफे में भी करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। अगर कमजोर शुरुआत होती है, नीचे में आपको स्टॉक मिले 305 300 रुपये के आसपास, तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। मैंने क्लोजिंग के हिसाब से 307 का आपको स्टॉप लॉस दिया है, आप स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। मुझे लगता है कि लोअर लेवल से हो सकता है खरीदारी का इंटरेस्ट स्टॉक में बनता है वो देखिए, जिसका का मार्जिन प्रोफाइल इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 320 का टारगेट, 307 रुपये का स्टॉप लॉस। बिल्कुल संदीप, तो चलिए अगला स्टॉक मेरी सूची में है, ये भी शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से है, स्पेसिफिकली वो है कोलगेट। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एफएमसीजी इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, जबकि मार्केट जो है वो तेजी के साइंस दिखा रहा है। पर आगे आउटलुक अगर आप देखें तो खराब नतीजे जो है वो ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। कोलगेट में फ्रेश लॉन्ग्स भी बन सकते हैं, हो सकता है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है 1320 के लक्ष्य के लिए, और 1240 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही अगला स्टॉक है एसबीआई का। कल भी मैंने आपको ये रिकमेंड किया था, और काफी ज्यादा ये स्टॉक जो है इसकी पिटाई हो चुकी है। कहीं ना कहीं 149 के ये 52 वीक लो को टच करके आया है लास्ट फ्राइडे ही। तो मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में जो बाउंस बैक हुआ था वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी अच्छा अपमूव हमें आज के लिए देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से एसबीआई खरीदारी करके चलिए 162 के लक्ष्य के लिए, और 154 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है इंडोस्टार कैपिटल का। आप देखेंगे तो ये भी एक एनबीएफसी स्पेस की कंपनी है, और यहाँ पे खरीदारी करने की वजह ये है, एक तो मूड माहौल बेहतर है ही है जहाँ तक का एनबीएफसी स्पेस की बात है। दूसरा है ब्रुकफील्ड ने इस कंपनी का करीब 24.25% हिस्सा खरीदा है, और 1225 करोड़ रुपए के आसपास में ये जो सौदा है वो होता हुआ दिखा है। आगे जाके वो 25% से बढ़ाकर 40% हिस्सा करने वाले हैं। उम्मीद ये भी कि एक ओपन ऑफर भी आता है वो देखेगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस डील में कुशल जो प्राइसिंग है, 1225 करोड़ में ही 25% हिस्सा खरीदा गया है, और कुल मार्केट कैप आप देखिए इस कंपनी का 2600 करोड़ रुपए से कम का है, यानी कि आधे मार्केट कैप के बराबर इन्होंने अपना 25% हिस्सा बेचा है। उस लिहाज से देखा जाए 2 गुने वैल्यूएशन पे कहना चाहिए कि ये जो डील है वो होती हुई दिखी, जो मौजूदा भाव आपको नजर आ रहा है उसके मुकाबले। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडोस्टार कैपिटल में एक बड़ा मूव भी आ जाए तो कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। इस डील के आधार पे आज के लिए आपका जो टारगेट प्राइस है वो 287 का है। अगर आपको ये लेवल्स दिखें स्क्रीन के ऊपर तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, और आगे फर्दर गेंस को अप्रोच कर सकते हैं। 276 रुपये स्टॉप लॉस को लगाना ना भूलिए, जो कि कल की क्लोजिंग के आधार पे। कल मेटल काउंटर्स में जो तेजी बनी थी उसमें एनएमडीसी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने में असफल हुआ था। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है कोलगेट के साथ साथ। तो एनएमडीसी में आप खरीदारी कर चलिए, 77 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 72 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने है,
जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने आपको सभी स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे और 8 स्टॉक्स वायदा बाजार के हैं ज़्यादा करके, जो कि शॉर्ट कवरिंग के मूव आज देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड पहला नाम है, कल भी एनबीएफसी में बहुत अच्छा मूव था, आज भी हो सकता है कंटिन्यू रहे। एचडीएफसी में गुंजाइश है शॉर्ट कवरिंग की, 1620 का टारगेट है। उज्जीवन के तो नंबर्स भी अच्छे आए हैं, 161 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। इन्फो एज में भी शॉर्ट कवरिंग का एक दूसरा लेग जो है कल के बाद आज देखने को मिल सकता है, 2500 का टारगेट आज के लिए। ग्रासिम कल भी अच्छा चला था, आज भी 580 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और हेवल्स में भी एक गुंजाइश है शॉर्ट कवरिंग की और 483 रुपये का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें। कल जिस तरह से एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में मूव बने हैं, आज हो सकता है कि आरबीएल बैंक में बड़ा मूव आता हो। देखिए 122 125 तक के जोन के लिए अप्रोच करें। टाटा स्टील मेटल्स हो सकता है चाइना में जिस तरह से स्टिमुलस की उम्मीद है उसके दम पे चलें तो 297 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। जस्ट डायल 8वां स्टॉक है फ्यूचर्स में जहां पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है, 368 का टारगेट है। नतीजों के लिहाज से ट्यूब इन्वेस्टमेंट नीचे भी मिले तो आप खरीदारी करें, 320 का लक्ष्य है। और इंडोस्टार कैपिटल जो डील हुई है इनकी ब्रुकफील्ड के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन है, 287 रुपये का टारगेट, 276 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेरे स्टॉक्स जो अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो वहाँ पे ओएनजीसी में बिकवाली करके चलनी है। क्रूड में जो गिरावट हमें देखने को मिली है उस लिहाज से ओएनजीसी में आज आपको फॉल देखने को मिल सकता है। साथ ही टाटा मोटर्स यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिकवाली का रुझान आज देखने को मिल सकता है, तो 83 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इसके अलावा वेदांता, यहाँ पर इंडिया रेटिंग्स ने जो इनकी रेटिंग डाउनग्रेड की है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको वेदांता के स्टॉक में आज देखने को मिल सकता है, तो 85 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इसके साथ ही अगर आप एनटीपीसी को देखें तो यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। मूड माहौल काफी पॉजिटिव लग रहा है इस स्टॉक के लिए और काफी ज्यादा पिट चुका है ये स्टॉक, तो 98 के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही जो ग्लोबल ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं जिनका काफी अच्छा एक्सपोजर यूरोप पर्टिकुलरली में है, वहां पर काफी पॉजिटिविटी मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में हो सकती है। तो इस लिहाज से भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स, इन तीनों में आपको खरीदारी करके चलनी है। और शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से आपको कोलगेट, एसबीआई और एनएमडीसी में जो है बाई पोजीशंस बनाकर चलिए।